and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This series is for practice questions related to biology for all TET, TGT and PGT exams. This channel also provides pointers of the full syllabus and questions to ace your preparation. Let's start. आज का हमारा क्वेश्चन होगा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन है द सुगर फाउंड इन डीएनए इज डैश राइबोस हेक्सोस 2-deoxyribose 3-deoxyribose. हमें पता है डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, लेकिन वो कौन से पोजीशन में रहती है 2 में. तो इसका आंसर होगा सी 2-deoxyribose न्यूक्लिक एसिड. सेकेंड क्वेश्चन है ग्रिफिथ्स परफॉर्म बिलो गिवन एक्सपेरिमेंट 1 and 2. चूज द अप्रोप्रिएट आउटकम. Heat killed S strain bacteria was injected in mice. यह है फर्स्ट स्टेटमेंट. इन सेकंड स्टेटमेंट है इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड S एंड लाइव R बैक्टीरिया. हमें इन दोनों का आउटकम बताना है. फर्स्ट है हीट किल S स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को हमने हीट किल जब मैंने ग्रिफिथ ने जब हीट किल किया तो उनका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी वजह से माइस लिव. बट वो है हमारा आउटकम. फर्स्ट है माइस लिव. एंड सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर. लाइव आर यानी कि लाइव रफ बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किया गया विथ हीट किल्ड स्मूथ, तो क्या होगा, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है वो ट्रांसफर हो पाएंगे एंड माइस डाइड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए. थर्ड क्वेश्चन है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज. तो हमारा जो ह्यूमन डीएनए है वो कितना बेस पेयर्स का होता है. ये जितने सारे नंबर्स दिए हैं 10⁹, 10⁸, ऐसा है. तो आंसर क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स. फोर्थ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आरएनए डिफरिंग फ्रॉम डीएनए. मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आरएनए को डीएनए से डिफरेंट करता है. आरएनए हैज अ गुआनाइन एज नाइट्रोजन बेस. गुआनाइन तो डीएनए के पास भी होता है. अगर ये स्टेटमेंट सही करना होता तो क्या होता, उसके पास यूरेसिल अलग होता है आरएनए के पास. आरएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए भी होती है. आरएनए हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजीशन इन द राइबोस. यस, ये हमारे डीएनए के पास नहीं होती है. आरएनए हैविंग H ग्रुप प्रेजेंट एट, नहीं, OH ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, दैट टू 2' पोजीशन पे, वो भी राइबोस सुपर पे. तो आंसर होगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच वे डीएनए फ्रेगमेंट्स इज मूव्ड इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक हमारा टेक्निक है जिससे कि हम एक मिक्सचर ऑफ डीएनए से डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. ऑप्शंस क्या है, लार्जर फ्रेगमेंट्स मूव स्लोअर एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर. ठीक कह रहा है, क्योंकि लार्जर फ्रेगमेंट्स जो है बड़े हैं, इसीलिए वो जो पोर फॉर्मेशन हम करते हैं एग्रोस से, जो पोर्स बनते हैं उसमें वो मूव जल्दी नहीं कर पाता है. और स्मॉलर जो फ्रेगमेंट्स है वो छोटे होते हैं, इसलिए वो मूव फास्टर. डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नहीं, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो कि हमारा डी पॉइंट में लिखा है. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या सही हो जाएंगे, ए और डी. यहाँ पे ए और डी कहाँ पे, बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सही होगा बी. नेक्स्ट है after completion of human genome project it was found out that dash contains most genes and dash contains fewest genes. कौन से क्रोमोसोम में ह्यूमन जीनोम के सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है एंड कौन से में सबसे कम प्रेजेंट है. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 1 में एंड सबसे कम प्रेजेंट होती है सेक्स क्रोमोसोम Y में. तो इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर EcoR1. EcoR1 क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि हमारे डीएनए के मिडिल में कट करेगी, जो कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करती है. जो सीक्वेंस हमारे होती है 5' to 3' पे GAATTC और 3' to 5' पे CTTAAG. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है in Hershey's and Chase experiment they used radioactive component to find out the genetic material. Below given choose correct pair of radioactive component used in experiment. तो उन्होंने हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट यूज़ किया था, जो कि था फॉस्फोरस एंड सल्फर. कितना था 32P फॉर डीएनए एंड 35S फॉर प्रोटीन. तो इसका भी आंसर हमारा होगा सी. नेक्स्ट है विच क्राइटेरिया मॉलिक्यूल डज हैव टू बी अ जेनेटिक मटेरियल. अगर एक मॉलिक्यूल का हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए.
ऑप्शन है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ट्रू. इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ट्रू. It should provide the scope for slow changes, mutation that are required for evolution. Variation is required for evolution. True. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So all the options are correct. तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा D. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस. टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? टू डिफरेंट एंजाइम्स विच बोथ रिकॉग्नाइज द सेम टारगेट सीक्वेंस विच इज सिमेट्रिकल. नो. Recognize and methylates a single sequence but cleaves DNA up to 1000 base pair away. No. One enzyme with two different subunits. Yes, this is true. One enzyme with two different subunits, one for recognition and modification and another one for cleavage. ये सही स्टेटमेंट है. 3 हमारा जहाँ पे है वो हमारा सही होगा. 4 को भी देखते हैं. Recognizes and methylates same sequence but cleaves 24 to 26 base pair away. तो हमारा इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 and 4. तो आंसर होगा हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 5 डैश से है हमारा TAC GTAC GTAC G3 डैश तक. ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है. तो हमारा जो RNA बन के आएगा वो कौन सा बन के आएगा? इसका ऑपोजिट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन T के जगह क्या प्रेजेंट होगा? U प्रेजेंट होगा. तो हम यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे T प्रेजेंट है तो ये हमारा RNA नहीं हो सकता. ऑप्शन सी में भी एक T प्रेजेंट है तो ये नहीं हो सकता. ये दोनों ऐसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए. 3 और B और D में हम देखेंगे 5 डैश टू 3 डैश क्या बन रहा है. पहला है TA तो क्या बनेगा? ये 5 डैश टू 3 डैश है. इसके ऑपोजिट से देखेंगे हम लोग तो हमारा इससे आंसर क्या बन के आएगा? D. UAC GUA CGUA CG. ये कोडिंग स्ट्रैंड है. इसका हमें नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम. 2 क्वेश्चन होंगे टेबल्स वाले. फर्स्ट है हियर कॉलम ए कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स के नाम है एंड कॉलम बी में उनके यूजेस दिए गए. तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए. तो हम बनाने की कोशिश करते हैं. पहला है रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस को क्या कॉज करता है? कैंसर कॉज करती है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए से 3. यहाँ हमारा ए से 3 सिर्फ बी और सी में है तो ए और डी हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं हम DNA ट्रांसफ़र करने के लिए. लेकिन वो एक्चुअल में क्या होती है? पैथोजन होती है बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स के लिए. यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी का 4. फिर से हमारा बी और सी ही रहेगा. सैल्मोनेला टाइफिमेरियम क्या कैसी होती है? इसको हमने यूज़ किया था सबसे पहले प्लाज्मिड, फर्स्ट नेटिव प्लाज्मिड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA. सी का ऑप्शन क्या है? 1. तो हमें यहाँ से ऑप्शन मिल गया बी. डी का भी देख लेते हैं. ऑप्शन क्या है? इस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई, जिनसे हम बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट करते हैं. तो ऑप्शन हो गया हमारा बी. नेक्स्ट टेबल क्या है देखते हैं. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ये किस क्या देती है हमें? एंटीबॉडीज देती है ना. ऑप्शंस देख लेते हैं पहले. ये हमें क्या देती है? एंटीबॉडीज होता है इसमें. तो ए हो गया हमारा 4. इससे हमारा सी और डी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शंस बचा ए एंड बी. एलर्जी में क्या रिस्पॉन्स आता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन आता है? ई. इम्यूनोग्लोबिन ई आता है. तो बी का हो जाएगा हमारा 3. यहाँ से हमें ऑप्शन मिल गया ए. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. ऑटो इम्यून डिजीजेस वो हमारा एक तरह का एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. मेल्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है. तो ऑप्शन हो गया हमारा ए. तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन आज का ख़त्म होता है. और नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस भी इस चैनल पे अपलोड करेंगे. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.